अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो आज हम देखेंगे नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस का जो है ये न्यू पैटर्न है वो हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पेपर पैटर्न किस तरह का है, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, किस तरह से स्टोरीज, लेटर, ट्रांसलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, कंप्रीहेंशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, टेंसेज, ईच एंड एवरीथिंग जो सी है वो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश क्लास जो 2025 का जो पेपर है वो किस तरह का होगा, किस तरह हमने तैयारी करनी है, किस तरह हमने चीज़ों को साथ लेके चलना है, किस तरह हमने फुल 75/75 मार्क्स जो है वो पेपर में सिक्योर करने हैं। तो जो ये मेरे सामने जो आप पेपर देख रहे हैं ये है 2024 का जो पेपर है। जो न्यू नाइन्थ क्लास है उनको पता होना चाहिए कि उनका पेपर किस तरह का आएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो 2024 का जो पेपर है वो किस तरह आया था, क्या क्या चीज़ें जो उनसी है वो आपने प्रिपेयर करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इंग्लिश का जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है हमारे पास शो हो रहा है एमसीक्यूज़ का। ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 जो सा है ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2024 नाइन्थ क्लास का जो सा है हमारे पास जो ये पेपर शो हो रहा है, जिसका एमसीक्यूज़ नंबर जो सा है, एमसीक्यूज जो सा है वो पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो कि 19 मार्क्स का है, 19 नंबर का है। और उसके लिए हमारे पास टाइम होगा 20 मिनट्स, 20 मिनट हमारे पास टाइम होगा। तो चलिए हम देखते हैं। 4 choices A, B, C, D to each questions are given. Which choice is correct? Fill that circle in front of that question number on the objective bubble sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circle will result in 0 marks in that question. बहुत से बच्चे होते हैं वो ए भी करेक्ट कर देते हैं, बी भी करेक्ट कर देते हैं, तो उनका एमसीक्यू जो सा है वो गलत हो जाता है। तो आपने सर्कल करना है, आपके पास बबल शीट होगी वहाँ पे आपने सर्कल करना है। जो फर्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 1 जो उनसे हम देखते हैं, फिल ए पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। ये सेक्शन में डिवाइड किया गया, ए फिर बी फिर सी और फिर डी। आपको बताया जाएगा किस तरह आपने ग्रामर प्रिपेयर करनी है, किस तरह आपने टेंसेस को लेकर चलना है, ईच एंड एवरीथिंग। फिल इन द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। जो पहला आपके पास जो सा है ना 5 एमसीक्यूज जो से होंगे, 19 एमसीक्यूज में से जो 5 एमसीक्यूज आपके पास होंगे वो वर्ब्स, टेंसेस और फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड होंगे। आपने टेंसेस, जो सारे टेंसेस हैं वो 12 के 12, और उसके बाद जो सा है आपने वर्ब की फॉर्म जो से है वो अच्छी से प्रिपेयर करनी है। जो आपके 5 एमसीक्यूज जो से होंगे वो इसी में से होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। ए ऑप्शन इसका है हैज़ बीन, सेकेंड है इसका हैव बीइंग, सी है इसका, थर्ड ऑप्शन है इसका वाज, डी ऑप्शन है इसका हैव बीन। तो इस तरह जो अगर जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग जो सा है आई हैव बीन, जो डी ऑप्शन जो सा है वो करेक्ट ऑप्शन है। और ये आपने यहाँ पे आपने पेपर के अंदर यहाँ पे आपने मार्क नहीं करना, ये आपके पास बबल शीट होगी, वहाँ पे आपने इसका डी ऑप्शन करेक्ट करना है। एंड देन आई डैश रीडिंग फॉर 2 आवर्स हैज़ हैड हैव बीन। तो ये आपके पास जो आपको पता कैसे चला यहाँ पे हैव बीन आएगा? तो जो आपके पास जो सिंस था ना, ये आपके पास कीवर्ड था। यहाँ पे आपके पास 4 जो है वो कीवर्ड है, 2 आवर्स। ये हम जो टेंसेज हैं इसी चैनल पे जो है टॉपर्स गैंग्स पे हम आपको सिखाएंगे। और आपने स्टे कनेक्टेड रहना, आपने चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए। तो आगे जो हम देखते हैं, ही डैश एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, वाज एक्यूज्ड, वाज एक्यूजिंग, एक्यूज, हैड एक्यूज, उसके बाद एवरी पाकिस्तानी डैश पैट्रियोट। ये सारे जो उनसे हैं टेंसेस जो उनसे हैं, ये मैं आपको जो पेपर है वो नेक्स्ट जो है किसी वीडियो में मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा पेपर में। आपको पहले मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा, क्योंकि जो सा है ये आप तो इस तरह जो सा है नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको सिखाऊंगा टेंस, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपसे सब खुद सॉल्व करें। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि पेपर पैटर्न क्या है। जो सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ना वो ये होगा, चूज द करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल्स। हमारे पास उसके बाद जो है वो हमारे पास 4 एमसीक्यूज होंगे जिसमें हमने करेक्ट जो स्पेलिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करना है, जो सही जो स्पेलिंग्स हैं उसको हमने देखना है।
तो ये हमारे पास जो है वो 4 MCQs जो होंगे इसके। उसके बाद अगर उससे हम ये नीचे जाएंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम अगर इसमें देख लें तो ये 9 MCQs में अगर हम देख लें तो यहाँ पे GERUND जेरेंट जो सा है उसकी स्पेलिंग जो है उनसा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरह हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सी सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड फिल अप द बबल्स। इस्तंबुल इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ तुर्की। सुल्तान अहमद मस्जिद हैज़ एन इम्प्रेसिव लुक। ये जो आपके कोर्स में जो आपको चैप्टर्स मेंशन कर दिए गए हैं ना उसके अंदर से जो उनसे आपके मुश्किल अल्फाज के जो मायने होते हैं जो उसके सिनोनिम्स होते हैं जो एक वर्ड है फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट जो उनसे है इसका जो एक तो उर्दू में मायने होता है बड़ा अजीम। उसके बाद जो उनसा है इसका जो इंग्लिश में जो इसका मायने होगा इंग्लिश में जो इसका मायने होगा इसका जो इंग्लिश में सिनोनिम्स होंगे इसकी सिनोनिम्स होंगे वो आपसे एमसीक्यूज में 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। जैसा इंप्रेसिव हो गया इसका रिमार्केबल हम इसका सिनोनिम हो सकता है। एब्सेंट जो उनसे है नॉट अवेलेबल नॉकिंग डिवोशन ये सब जो उनसा है हम अपने जो उनसा लेक्चर्स हैं इंग्लिश की जो हम बुक जो हम ट्रांसलेशन करेंगे उसमें हम सब ये डिस्कस करेंगे। तो आपने जो उनसे है इसी चैनल पे अवेलेबल रहना आपने रोज़ की रोज़ जो वीडियोज़ हैं वॉच करनी है आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो उनसा है डी जो उनसा है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ये आपके पास जो उनसा है ही आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग कुकिंग इज एन। आपने जो उनसा है जो ग्रामर के अंदर जो हमारे पास होगा जेरेंड इन्फिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपेटिव नाउन आगे टाइप्स ऑफ नाउन काइंड्स ऑफ नाउन काउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल नाउन प्रोनाउन पैसिव नाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद जो उनसे है आप जो ईच एंड एवरीथिंग जो उनसे है ना आपके पास जो उनसे ये देखें प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन ईच एंड एवरीथिंग जो उनसी आपके पास नाउन की पार्ट ऑफ स्पीच की काइंड जो उनसी होंगी। उसके बाद आपके पास पंचुएशन प्रेपोजिशन उसके बाद जो उनसे है आपके पास ये बेसिक जो ग्रामर है जेरेंड इन्फिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये जो ग्रामर जो सी आपके सिलेबस में है ये आपके पास 15 से लेकर 19 MCQs इसके होंगे। 5 MCQs आपके पास होंगे स्टार्ट से अगर आप देखें 5 MCQs आपके पास होंगे वर्ब टेंस और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। उसके बाद 4 MCQs आपके पास होंगे करेक्ट स्पेलिंग जो उनसे आपने आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद जो आपके पास 5 MCQs जो उनसे होंगे वो होंगे आपके पास आपने जो आपके कोर्स में मेंशन जो चैप्टर्स हैं उसके आपने सिनोनिम्स देखने हैं। जो अब जो 9th क्लास की बुक जो उनसी है वो पहले जो उनसी है वो अब सिलेबस उनसे वो न्यू आ गया है लेकिन जो पैटर्न है वो यही रहेगा। जो नए चैप्टर्स आपके पास ऐड हो चुके हैं उन्हीं के अंदर से आपके पास जो जिस तरह आपका चैप्टर्स जो आपके पास हैं तो उसी के अंदर से जो है आपसे सिनोनिम्स पूछे जाएंगे 5। और उसके बाद जो सी ये ग्रामर है तो ये ग्रामर के 5 MCQs होंगे। टोटल आपके पास जो है वो 19 जो नंबर के MCQs होंगे जिसके लिए आपके पास 20 मिनट्स होंगे। और ये पेपर का इंग्लिश का 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। पेपर 1 जो है 9th क्लास का उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो MCQs है वो आपके पास ये है। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास जो दूसरा सवाल होगा इंग्लिश के पैटर्न में वो ये होगा कि 10 नंबर के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें से हमने 5 करने हैं कोई से 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमने करने होंगे। जिस तरह या मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ हमारे पास जो इंग्लिश की बुक है वहाँ पे हमारे पास कंटेंट है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड पेट्रियोटिज्म डैफोडिल्स हज़रत अस्मा रिज़ा अनहा वुमेन एम्पावरमेंट और ये वैल्यू ऑफ टाइम यहाँ से लेके जो पूरा आपके पास ये शो हो रहा है ना आपके पास ये सब ये आप बुक्स देख सकते हो सारी ये आपके पास सारी जो बुक आपके सिलेबस में मेंशन है। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे 8 सवाल जो उनसे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। आपने 5 सवाल जो हल करने हैं एक सवाल के 2 नंबर होंगे और 10 नंबर का ये पोर्शन होगा। उसके बाद जो उनसे है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। 3 पैराग्राफ जो से है आपकी जो बुक है आपका जो सिलेबस मेंशन कर दिया गया है आपको उसके अंदर से आपको 3 पैराग्राफ जो उनसे हैं चैप्टर्स में से दिए जाएंगे और आपने 2 जो है वो पैराग्राफ जो उनसे हैं वो आपने उनकी ट्रांसलेशन करनी है। आप ये ABC 3 पैराग्राफ है आप किसी भी 2 की जो है वो ट्रांसलेशन कर लें। जो 8 मार्क्स की जो है वो ट्रांसलेशन होगी एक पैराग्राफ की जो ट्रांसलेशन है वो हमारे पास 4 नंबर की होगी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम।
जो ये तो ओल्ड सिलेबस में थी ना, जो 2024 का पेपर था, तो 2025 में आपके पास जो डिफरेंट पॉइंट्स ऐड है, डैफोडिल्स आपके पास ऐड है, ये देख सकते हैं आप। ये डैफोडिल्स आपके पास 2025 के सिलेबस में ऐड है। तो इस तरह यहाँ पे इस पोइम की जगह को जो जो नई पोइम होगी वो ऐड हो जाएगी। तो 5 नंबर का जो आपके पास होगा ना, 5 नंबर का वो समरी होगा आपके पास। इसको समरी को लिखना किस तरह है, पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है, ये भी आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा। आपने आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा। आप जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो 5 नंबर की जो समरी होगी, या इसमें चॉइस होगी कि आप स्टेंजा कर सकते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप समरी करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो स्टेंजा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी आपको इस चैनल पे सिखा दिया जाएगा स्टेंजा आपने किस तरह करना है। तो स्टेंजा भी आप कर सकते हैं। इन दोनों में चॉइस होती है कि आपने वो पोइम की स्टेंजा करना है कि उसकी समरी करनी है, ये 5 नंबर का होगा। तो उससे नीचे जो है वो हम देखते हैं, यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज इडियम इन योर टेंस। इसके बाद जो सा है वो हमने जो सा ईडियम्स जो से हैं, जो ईडियम्स जो वर्ड्स इनके सेंटेंस जो से हैं वो हमने बनाने होते हैं। ये हमारे पास दिए गए अर्ज, कंस्ट्रक्टिव रूल, डिटरमेंड, नेक्स्ट टू, प्रोमिस्ड, नीड, विच। ये जो सा है ना हमारे पास सेंटेंस जो से हैं, ये हमारी बुक से भी हो सकते हैं। मोस्टली जो उनसे होते हैं वो बुक से होते हैं, या अदर से भी अगर होंगे तो आपको बता दी जाएंगे। ये जो आपके पास जो भी वर्ड्स होंगे, फ्रेज होंगे, ईडियम्स होंगे, मतलब जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करो, यहाँ पे अगर नीड क्या है, मैं ये कहता हूँ आई थिंक यू नीड टू वॉच टॉपर्स गैंग एवरी डे। आई थिंक यू नीड टू प्रेस बेल आइकन टू वॉच टॉपर्स गैंग ऑल वीडियो। या और आई से यू नीड, आई थिंक यू नीड टू टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज़। तो मैंने ये आपको बता दिया है इसका नीड का जुमला बना के। मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है कि आप टॉपर्स गैंग की रोज़ वीडियोस वॉच करें, कि अगर आपने फुल मार्क्स 75/75 सिक्योर करने हैं। इस तरह मैंने नीड को जो उनसे है वो मैंने जुमले में इस्तेमाल कर दिया, मैंने नीड को सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया है। आई थिंक यू नीड टू टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज़। तो ये जो हमारे पास 8 जो उनसे हैं वो वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से हमने 5 को जो उनसे है वो सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना। ये आपकी मोस्टली बुक से ही आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो है, इसके बाद जो है वो हमारे पास लेटर होगा, और स्टोरी होगी, और डायलॉग होगा। ये हमारे पास 8 नंबर का होगा। तो हमारे पास चॉइस होगी कि हम लेटर को अटेम्प्ट करें, हम स्टोरी को अटेम्प्ट करें, या हम कोई डायलॉग करें। ये 3 चीज़ों में से आपने कोई एक चीज़ जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। लेटर्स प्रिपेयर कर लें, या स्टोरी प्रिपेयर कर लें, या डायलॉग कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो ये 8 नंबर का आपके पास ये होगा। उसके बाद जो सा है आपके पास जो है, रीड द क्वेश्चन नंबर जो 7 जो है आपके पास होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास होगा वो होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये जिस तरह अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु कीप प्लेइंग ऑल द टाइम, अ मैन स्टूडेंट मिस देयर क्लासेज एंड सेल्डम डू देयर होमवर्क बिकॉज सम अदर फेलोज स्टूडेंट्स डू द सेम, देयर आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आल्सो। ये पूरा पैरा जो उनसे है हम पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, और उसमें से हमने 5 जो है हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांच पांच सवाल हमें दिए जाएंगे, जिनके हमने इसी पैराग्राफ को देखते हुए, इसी कंटेक्स्ट को देखते हुए, इसी के अंदर से हमें जवाब मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने इसको ध्यान से जो है इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इसको रीड करना है 2-3 बार, इसकी जो वर्ड मीनिंग पे फोकस करना है, इसके सेंटेंस क्या बन रहा है ये देखना है, कि आपने इसका तर्जुमा क्या बन रहा है, उसको आपने जहन में रखते हुए जो से ये 5 सवाल जो उनसे उनके आपको जवाब देने। एक सवाल का जो जवाब होगा वो 2 नंबर का होगा, और 5 सवाल जो उनसे आपने करने हैं तो ये आपके पास 10 नंबर होंगे। उसके बाद जो उनसे है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास होगा, वो है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये आपके पास 8 जो उनसे है जुमले दिए जाएंगे, 8 फिक्रे आपके पास दिए जाएंगे, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। चोर गिरफ्तार कर लिए गए, बुरी सोबत कैसे इख्तियार की जाती है, चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा, ये मुसल सुबह से बारिश हो रही थी। तो ये सारे जो उनसे आपके पास जो उनसे हैं, ये उर्दू में जो फ़िक्रे हैं, इनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है।
उसके बाद जो सा है ये आपके पास 5 नंबर का होगा, एक फिक्रा जो सा है 1 नंबर का होगा। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके पास जो सा है 5 सेंटेंस दिए जाएंगे और उनकी, ये आपके पास जो सा है 5 सेंटेंस दिए जाएंगे आपके पास। तो इन पांचों की आपने वॉइस चेंज करनी है। अगर कोई एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अगर वो पैसिव वॉइस में है उसको आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम दोबारा देख लेते हैं। ट्रांसलेट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। तो इसके साथ साथ आपने भी ये करना है कि अगर आप ये फिक्रों की उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते तो जो बच्चे जो उनसे हैं वो फॉरेन कैंडिडेट्स जो उनसे होते हैं, जो बाहर के बच्चे होते हैं, वो ये ऐसा कर सकते हैं कि वो 10 सेंटेंसेज जो उनसे है ना वो किसी भी टॉपिक के मुतालिक लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे माई नेबर है। तो ये हमारा जो उनसे है आज का जो हमने टॉपिक जो उनसे है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने रिव्यू कर लिया कि रिव्यू कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने देखा था वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन 1 जो 19 मार्क्स का होगा, जो मैंने आपको ये पूरी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड पोर्शन हमारे पास ये देखें आप, ये जो सेकंड पोर्शन है वो 2 घंटे 10 मिनट का होगा। जो फर्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का वो 19 मिनट्स का होगा। तो टोटली हमारे पास जो है वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे 20 मिनट का होगा ऑब्जेक्टिव पोर्शन। तो टोटली हमारे पास जो है वो ना 2 और 30 मिनट 2.5 घंटों का हमारे पास पेपर होगा। और टोटल जो है हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर होगा और आपने टारगेट रखना है 75/75 का। जी सर, आप देख सकते हैं ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह, ये आप देख सकते हैं। तो हाँ, आपको इस चैनल पे सब जो अदर सब्जेक्ट हैं उसकी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको तमाम जो उनसे अदर अपडेट्स उनसे मिलती रहेंगी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हम पूरी ये जो बुक है इंग्लिश की, उर्दू की, हम सब जो उनसे अपने चैनल पर ये देखेंगे। तो कल हम जो उनसे है इसका फर्स्ट चैप्टर उनसे है सेवियर ऑफ मैनकाइंड है वो डिस्कस करेंगे। वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी सिनोनियम्स वगैरह हर चीज़। तो आपने जो उनसे है चैनल के साथ जो है कनेक्टेड रहना है। तो आज के लिए इतना ही सही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्द जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सारे जो सिनोनिम्स हो, टेंसेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो उनसे आपको इस चैनल पे मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? तो आज हम देखेंगे 9th क्लास न्यू सिलेबस का जो है ये न्यू पैटर्न है वो हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पेपर पैटर्न किस तरह का है, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, किस तरह से स्टोरीज, लेटर, ट्रांसलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, कंप्रीहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो उनसी है वो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे।